बच्चों बात करते हैं हम कुषाण राजवंश के सबसे महान राजा कनिष्क के बारे में। तो ये सिक्का आप देख सकते हैं, इस चित्र में आप देखिए यह एक सोने का सिक्का है जिसे कि जारी किया है कनिष्क ने, और इसके ऊपर जो इस्तेमाल की गई भाषा है वो है यूनानी और बैक्टीरियन भाषा में इसके बारे में लिखा गया है कि ये जो कनिष्क हैं यह शहंशाह हैं। कुछ कनिष्की कुषाणों यानी कि कुषाण राजवंश से संबंधित कनिष्क जो राजा है वह किंग ऑफ किंग्स है, शहंशाहों के शहंशाह हैं। और यह सिक्का अभी ब्रिटिश म्यूजियम में लंदन में है। और यह जो कनिष्का द ग्रेट है एम्परर जो कि कुषाण डिनेस्टी के हैं, यह 127 से लेके 150 ईस्वी में इनका जो बहुत ही मतलब ये जो राज्य का जो समय है यह बहुत ही, इसमें बहुत सारी इन्होंने आध्यात्मिक और पॉलिटिकल अचीवमेंट्स की हैं। आध्यात्मिक इस तरीके से कि इन्होंने फिर बौद्ध धर्म को अपना लिया था, बौद्ध धर्म का बहुत ही प्रचार प्रसार भी किया है, और इन्होंने अपने जो कुषाण राजवंश का जो क्षेत्र था इसको भी बहुत दूर तक फैला दिया था। ऐसा माना जाता है वाराणसी तक यानी कि गंगा के मैदानों तक इनका जो क्षेत्र कुषाण राजवंश का इन्होंने फैला दिया था। तो बहुत ही महान राजा हुए हैं इस वंश के। अब ये जो कनिष्क है वो बैक्ट्रिया जो है क्षेत्र यहाँ से लेके इन पाटलिपुत्र तक गंगा के जो मैदान है यहाँ तक, और इनकी जो कैपिटल थी वो गांधार में पुरुषपुर थी, और दूसरी कैपिटल थी कपीशा। यानी कि दो कैपिटल्स थी, दो राजधानियां थी इनकी, एक पुरुषपुर गांधार में जिसको आज पेशावर कहते हैं, और दूसरी इनकी मुख्य जो कैपिटल थी वो थी कपीश। उन्होंने जितना क्षेत्र जीतते गए वो अपने साम्राज्य को बढ़ाते गए, उसके साथ ही उन्होंने बुद्धिज्म को भी बढ़ावा दिया। तो जो सिल्क रूट था, जो जहां से सिल्क का व्यापार होता था, चाइना से लेकर जो सिल्क लाई जाती थी, जो आगे यूरोप में व्यापार आगे शिपों के थ्रू भेजी जाती थी, या जो पैदल भी रास्ता था जो जाने का, वहां पर उन्होंने क्योंकि खुद महायान बुद्धिज्म को प्रमोट किया था, तो ये बुद्धिज्म को प्रमोशन करने की वजह से यह बुद्धिज्म फिर आगे जाकर आगे चाइना तक पहुंच जाता है। और आज भी हम जानते हैं कि चाइना में बुद्धिज्म है, ये सब इन देशों में बुद्धिज्म है, तो इसका श्रेय कहीं ना कहीं कनिष्का को जाता है। तो और दूसरी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये आता है कनिष्का से संबंधित, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही होता है कि जो चौथी बुद्ध संगोष्ठी थी, बुद्धिस्ट काउंसिल थी, चौथी बुद्धिस्ट काउंसिल जो कि कश्मीर में आयोजित की गई थी, यह किसने आयोजित की थी? यह कनिष्का ने आयोजित की थी। और यहाँ पे इस मतलब जो मुख्य विद्वान थे यहाँ पे वे थे अश्वघोष और वासुमित्र, दो इसमें मुख्य विद्वान भी थे। लेकिन किसका नाम आएगा कि चौथी बुद्धिस्ट काउंसिल किसने की थी? तो चौथी बुद्धिस्ट काउंसिल या बुद्धिस्ट जो संगोष्ठी है, बौद्ध संगोष्ठी, यह कनिष्का के अंडर हुई थी। इसके साथ ही कनिष्क ने गांधार का जो स्कूल है आर्ट का, यानी कि जो कला है, जो यूनानी और बुद्धिस्ट कला है, इसको भी आगे उन्होंने बढ़ावा दिया है। यानी कि इस तरह की जो पुराने समय की जो यूनानी से प्रभावित और गांधार से प्रभावित जो कला है, मूर्तियां हैं, उसको बढ़ावा दिया। इसी के साथ में जो मथुरा में जो कला का क्षेत्र है उसको भी कनिष्का ने ही बढ़ावा दिया है। और उन्होंने देखिए शहंशाही की यानी कि राजाओं के राजा की उपाधि धारण की थी। और उनका जो उन्होंने पेशावर में एक स्तूपा भी बनवाया था उन्होंने। हालांकि ये स्तूपा अब मिलता नहीं है, लेकिन अगर पेशावर स्तूपा के बारे में बात की जाए तो वो कनिष्का ने ही बनवाया था। तो बच्चों आशा करती हूँ आपको कनिष्का के बारे में बहुत अच्छी जानकारी मिल गई है। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। हिंदी आचार्य।